ग्रिनलोर का सफर। एक बार की बात है, वेस्पाथिया शहर में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था कार्ली। कार्ली अपने पूरे परिवार की आंखों का तारा थी। उसे सब राजकुमारी की तरह रखते थे और वो इतनी प्यारी थी कि आने जाने वाले सब लोग उसे प्यार करते। ओह वाह, हमारी कार्ली कितनी प्यारी है। हाँ बेशक, कार्ली बहुत प्यारी थी, पर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो उस छोटी बच्ची को उसकी खूबसूरती के लिए बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। कार्ली हर वक्त आईने के सामने बैठकर खुद की तारीफ करती रहती। वो सारा दिन कुछ नहीं करती थी, ना कोई पढ़ाई, ना दोस्तों के साथ खेलना। और जब वो बड़ी हुई तो उसके खुद की तारीफ करने के रवैये से उसकी माँ बहुत परेशान रहने लगी। ओह, ये सारा दिन करती क्या है? बस आईने में खुद को देखना और अपने आप से बातें करते रहना। ऐसे तो ये एक दिन पागल हो जाएगी और वो बेचारा स्टुअर्ट हमेशा के लिए इसका इंतजार करता रहेगा। कार्ली बेटा, क्या तुम इधर आकर रसोई में मेरी मदद करोगी? कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हें तो मैं हर वक्त देख सकती हूँ। कार्ली, क्या बात है मम्मी? मुझे रसोई में तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। सारा दिन कार्ली अपनी खूबसूरती के बारे में सोचती रहती, इसके अलावा उसे कुछ भी ना सूझता। मैं कुछ काम कर रही हूँ मम्मी। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। इसे किसी और चीज की फिक्र ही नहीं। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ? ये किसकी आवाज है? मेरा नाम है आयरिस। मैं हूँ ज्ञान की परी। तुम्हारी बेटी कार्ली वाकई खूबसूरत है, लेकिन वो किसी और के बारे में नहीं सोचती, अपनी माँ के बारे में भी नहीं। जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? वो मेरी सुनती ही नहीं, मैं चाहे कुछ भी कहूँ उसे। मैं मदद करूंगी, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करो, फिर देखना इसका पागलपन और लापरवाही दोनों खत्म हो जाएंगे। सही कहा, अच्छी तरकीब है। अब ये खुद से भी बातें कर रही है। मुझे लगता है कि मम्मी पागल हो गई हैं। अगले दिन जब कार्ली उठी तो उसकी खिड़की के बाहर सूरज चमक रहा था, पंछी चहक रहे थे और दूर कहीं नदी के बहने की आवाज आ रही थी। वो सीधा उठकर आईने के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ आईना नहीं है। हाँ? मेरा आईना कहाँ गया? मम्मी, मेरा आईना कहाँ है? वो मैंने फेंक दिया। सारा दिन उसके सामने बैठे बैठे पागल हो गई थी तुम। क्या? नहीं, ये आपने क्या किया मम्मी? ये मैंने तुम्हारी ही भलाई के लिए किया है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने इस खूबसूरत चेहरे को कैसे देखूंगी? ओह कार्ली, क्या? ये कौन है? मेरे पास आओ कार्ली। मेरा आईना। उसने देखा तो पेड़ के पास उसे एक आईना दिखा। देखते ही कार्ली तेजी से भागकर उस आईने को वापस लेने गई। वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई। अजीब है, पर वो अपनी ही खूबसूरती को देखकर उसमें खो गई। हेलो। मेरे पास आओ। देखते ही देखते कार्ली आईने के अंदर चली गई। वहाँ बहुत सारी तितलियों और पंछियों ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया। वाह, ये कितना सुंदर है। हेलो कार्ली। हेलो, आप कौन हैं? मैं हूँ आयरिस। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। मैं तुम्हें कुछ बहुत खास दिखाना चाहती हूँ। आयरिस कार्ली को जंगल के बीच से एक बहुत सुंदर महल में ले गई। ग्रिनलोर का राजमहल। इस राजमहल के अंदर
कुछ ऐसा है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा कार्ली। वो महल के अंदर एक कमरे में गए और उन्होंने वहाँ एक बहुत ही शानदार आईना देखा। ये तो आईना है। ये कोई आम आईना नहीं है, ये है खास प्रशंसा का आईना। मुझे तो ये मामूली आईना ही लग रहा है। और पास जाकर देखो, ये तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है। किसी को पैसा दिखता है तो किसी को सबसे ज्यादा ताकत। देखो तुम्हें क्या दिखता है। इसमें तो मैं ही दिख रही हूँ। वैसे मानना पड़ेगा कि मैं उस लाल ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें खूबसूरती दिखी। क्या मतलब तुम्हारा? मैं खूबसूरत दिख रही हूँ, बस यही तो देख रही हूँ और कुछ नहीं। पर तुमने तो पिंक ड्रेस पहनी है डियर। हाँ? मेरे साथ आओ, कुछ और दिखाती हूँ। रुको, मैं आ रही हूँ। कार्ली फिर आइरिस के साथ दूसरे कमरे में गई। एक ऐसा कमरा जिसमें बहुत सारे अलग अलग आकार के आईने थे। मैं बोनी दिख रही हूँ और इसमें बहुत लंबी। देखो, इसमें मोटी लग रही हूँ। ये बहुत मजेदार है। मुझे ये कमरा पसंद आया। जब जब वो आईने के आगे से गुजरती, हर बार अपने अलग अलग आकार को देखकर हंसने लगती। वहाँ घूमते घूमते अचानक उसकी नजर वहाँ कोने में रखे एक पुराने आईने पर पड़ी। इस आईने की क्या खासियत है? ये है सच्चाई का आईना। उसके पास जाकर देखो, ये तुम्हें आसपास की दुनिया की असलियत दिखाएगा कार्ली। नहीं, माँ। पर माँ इतनी परेशान और दुखी क्यों है? ये मुझे बीमार लग रही है। क्या तुम इस बारे में नहीं जानती थी? नहीं। अब कार्ली समझ गई थी कि उसने कभी भी अपने आसपास की दुनिया को तो देखा ही नहीं था। मुझे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। मुझे तुम्हें एक और कमरा दिखाना है। इस तरफ आओ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कार्ली, अब हम जा रहे हैं गूंजने वाले टावर में। बस चलती रहो, अभी मंजिल थोड़ी दूर है। घुमावदार सीढ़ियों का एक लंबा रास्ता था जिसे देखकर लग रहा था कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद आखिरकार वो पहुंचे गूंजने वाले टावर पर। इस खाली कमरे में कुछ नहीं था, बस कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। ये क्या है? तुम ये दिखाने के लिए मुझे इतनी ऊपर लाई हो? ये लकड़ी का टुकड़ा दिखाने लाई हो? ओह नहीं कार्ली, रुको। इत्तू बित्तू चिल बतूता, इत्तू बित्तू चिल बतूता। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, लकड़ी के टुकड़े में से एक प्यारी सी परी बाहर आई। हेलो कार्ली, मैं हूँ डायना। हेलो। मुझे बताओ कि तुम्हें इस आईने में क्या दिख रहा है? मैं खुद दिख रही हूँ और मैं खुश हूँ। और अब क्या दिख रहा है? ये तो मेरे पड़ोस में रहता है। क्या नाम है इसका? स्टुअर्ट। हाँ। पर ये इतना परेशान क्यों है और अकेला भी? और अब क्या दिखा? ये तो मेरी माँ है, वो बहुत बीमार और परेशान है। इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूं? फिक्र मत करो, ये लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर तुम थोड़ा वक्त इनके लिए भी निकालोगी। तुम्हारी माँ हर वक्त मेहनत करती है ताकि तुम्हें खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल सके, पर जब भी वो तुम्हें मदद के लिए बुलाती है तो तुम उन्हें मना कर देती हो और बस अपनी खूबसूरती में खोई रहती हो। और स्टुअर्ट को क्या हुआ? वो इतना दुखी क्यों है? स्टुअर्ट के साथ कोई खेलने वाला नहीं है। वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है और खेलना चाहता है, पर तुम्हारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। मैं समझ गई, मुझे अपनी खूबसूरती के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितना कुछ खो दिया है। दूसरों के साथ अच्छे से प्यार से रहना बहुत जरूरी है।
अच्छी बात है। चलो कम से कम अब तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों की अहमियत का एहसास तो हुआ। इतना कहते ही पूरा किला बादलों में छुप गया और कार्ली ने खुद को बिस्तर पे सोते हुए पाया। मैं कहाँ हूँ? मैं घर वापस आ गई। खिड़की के बाहर आसमान में सूरज चमक रहा था, पंछी चहक रहे थे और दूर कहीं नदी के बहने की आवाज आ रही थी, मीठे मीठे संगीत की तरह। कितना खूबसूरत दिन है आज। अब मैं बाहर जाकर खेल सकती हूँ। तभी उसे याद आया कि आज उसे अपनी माँ की मदद करनी है। मम्मी, मुझे बताइए मम्मी, आज मैं आपकी क्या मदद करूँ? हाँ, प्लान काम कर गया। उसने कर दिखाया। क्या तुम वो बर्तन धो सकती हो प्लीज? हाँ बिल्कुल मम्मी। मैं सोच रही थी कि आज मैं बाहर जाकर अपने पड़ोसी स्टुअर्ट के साथ खेलूं, मतलब बाद में। हाँ बिल्कुल, जाओ जाकर खेलो मेरी बच्ची। अब कार्ली समझदार और मदद करने लगी थी। वो अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाती और बगीचे में जाकर मुर्गियों और पंछियों का ख्याल भी रखती। उसने स्टुअर्ट के साथ खेलना और बल्कि पढ़ना भी शुरू कर दिया था और अब वो अपनी क्लास में अव्वल आने लगी थी।